Hello student, now we will discuss about properties of IC in difference curve. First, IC slope downwards. जो IC की slope है always downward, ठीक है, from left to right. Negative slope. Why negative? Because more of one good must be combined with less of other. जब भी की कंजम्पशन ज़्यादा की जाएगी तो उसको दूसरे की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. बिकॉज इट इज़ अवर अजम्पशन भी टू गुड्स की कंजम्पशन हो रही है, मनी इनकम कांस्टेंट. सेकंड प्रॉपर्टी, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो आईसी है कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं भी आपको आगे क्लियर डिटेल में बताती हूँ. थर्ड प्रॉपर्टी, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी कि हायर लेवल ऑफ आईसी, यानी कि IC1 है, IC2, IC3, यानी कि ग्रुप ऑफ आईसी है, फैमिली ऑफ आईसी, यानी कि इंडिफरेंस मैप है. IC1 पे कंज्यूमर Y कितनी गुड और X कितनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है. IC2 पे X की मोर गुड है, Y की सेम है. तो यानी कि कंज्यूमर वांट टू प्रेफर IC2 बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है, हायर लेवल ऑफ आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. फोर्थ प्रॉपर्टी, आईसी डू नॉट टच एंड इंटरसेक्ट ईच अदर. जो आईसी है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, गैप होगा उनमें, और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी. जैसे आपके पास दो पॉइंट है, जैसे फर्स्ट IC1 है. IC1 पे आपके दो पॉइंट्स आ रहे हैं A एंड Y, A एंड B, ठीक है, यानी कि A और B आपस में बराबर. Why? बिकॉज सेम आईसी पर है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. और दूसरी आपके पास आईसी आ रही है IC2. IC2 पे A एंड C, यानी कि A एंड C आपस में बराबर. Why? बिकॉज सेम आईसी पे है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर A इज इक्वल टू B, B इक्वल टू C है, तो मतलब आपके पास A इक्वल टू B और इक्वल टू C हुआ, बट B not equal to C. Why? B is on IC1 and C is on IC2. दोनों अलग अलग डिफरेंट IC पे हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते. That's why IC don't touch and intersect each other. या फिर आपको कोई भी पॉइंट 3-4 मार्क्स में पूछ सकता है, अच्छी तरह डिटेल में इसको करना. अगर पूरी प्रॉपर्टीज पूछता है फुल लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको वो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फटाफट उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, IC डोंट टच X एक्सिस नॉर Y एक्सिस. यानी कि जो IC है ना Y एक्सिस को टच कर रहा है. अगर वो Y एक्सिस को टच कर रहा है तो मीन्स वो सारी Y की कंजम्पशन कर रहा है, X की कंजम्पशन नहीं कर रहा. अगर वो X एक्सिस को टच कर रहा है तो मीन्स वो X की कंजम्पशन कर रहा है, Y 0 है. बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज IC इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी. ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी. कई बार डिटेल में क्वेश्चन MRS सेकंड प्रॉपर्टी में पूछा जाता है. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू. कॉम्बिनेशन आपके पास जैसे 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, ठीक है ना, ABCD. गुड X एक्सिस पे मैं गुड X ले रही हूँ, Y एक्सिस पे गुड Y, यानी कि पहले वो X की 1 यूनिट ले रहा है और Y की 10. फिर वो X की 1 मोर यूनिट के लिए Y की 7 ले रहा है, यानी कि उसका 3 का सेक्रीफाई कर रहा है, 3 लेस ले रहा है मतलब. फिर X की 1 मोर यूनिट के लिए वो 5 Y की 5 यूनिट ले रहा है, यानी कि अब उसने पहले 3 का सेक्रीफाई किया, अब वो 2 छोड़ने के लिए तैयार है. फिर 1 यूनिट और X को कंजम्पशन करने बढ़ाने के लिए वो Y की 1 यूनिट सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है. दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण. जैसे जैसे हमारे पास एक चीज की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी तो हम दूसरी जो कंजम्पशन कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली हमें यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी. दैट्स वाई वो फिर दूसरी का सेक्रीफाई कम करेगा. ठीक है, क्लियर. यानी कि ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, केवल क्लियर कट भी 2 मार्क्स में शॉर्ट में पूछ लेता है. तो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? यानी कि MRS क्या है? MRS रेफर्स टू रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई गुड Y, गुड Y को सेक्रीफाई जो Y एक्सिस पे ली गई है फॉर गुड X, यानी कि फॉर X गुड के लिए वो Y की गुड का कितना सेक्रीफाई करने को रेडी है. दैट इज MRS.
केवल कैलकुलेट करना पड़ता है MRS, डेफिनेशन क्लियर। MRS इज इक्वल टू चेंज इन y, यानी कि y में कितना चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये ऑलवेज, अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन नहीं भी लगा तो समझो ये नेगेटिव है, अंडरस्टूड है, बिकॉज मैथमेटिकली जब भी आप किसी चीज को सेक्रीफाई कर रहे हो, यानी कि सेक्रीफाई कर रहा है ना y के यूनिट्स, पहले 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए, सेक्रीफाई इज ऑलवेज डिनोटेड इन नेगेटिव साइन, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर properties of indifference curve and marginal rate of substitute. Now next lecture में I will explain you budget set, budget line and consumer equilibrium with the help of indifference curve. तो फिर 3 lectures के अंदर आपका ये पूरा unit topic complete है, ठीक है। Till wait for next lecture and prepare this lecture. Have a nice day. Bye.